हज़ारों रुपए डॉक्टर को मत दें। बदलते मौसम में नज़ला, ज़ुकाम, सीने की जकड़न और खांसी से महफूज रहने के लिए ये मज़ेदार यखनी बनाएं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इस मज़ेदार यखनी को किस तरह बनाया है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान और मज़ेदार चिकन यखनी बना रही हूँ। बदलते मौसम में ये चिकन यखनी आपकी फैमिली को बहुत सी बीमारियों से महफूज रखेगी। ज़रूर आप लोग इस चिकन यखनी को बनाएं ताकि अपनी फैमिली को बीमारियों से बचा सकें। चिकन यखनी बनाने के लिए मैंने आधा किलो से थोड़ी कम यानी कि 400 ग्राम चिकन ली है। और चिकन यखनी बनाने के लिए आपने चिकन को हमेशा हड्डी के साथ ही लेना है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो चलिए हम यखनी बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार चिकन यखनी बनाने के लिए मैंने 2 खाने के चम्मच तेल लिया है। तेल पतीली में मैंने डाल दिया है और इसे मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर जो है चिकन शामिल कर देती हूँ। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इस चिकन की 3-4 मिनट तक भुनाई करूँगी ताकि चिकन का कलर तब्दील हो जाए। चिकन को जब हम भून लेते हैं तो इसकी जो एक मखसूस महक होती है वो ख़त्म हो जाती है। यखनी आप जब भी बनाएं चिकन को लाजमी 3-4 मिनट तक भून दें। इस तरह आपकी यखनी बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगी। चिकन की मैंने 2.5-3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। चिकन का कलर तब्दील हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 1.5 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ। इतनी चिकन में आप आराम से 2.5 से 3 लीटर पानी भी डाल सकते हैं। 1.5 लीटर पानी मैंने डाल दिया है तो अब मैं इसके अंदर खड़े गरम मसाले डालूंगी। 4 मैंने लौंगे ली हैं, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी सब्ज इलायचियाँ और 10-12 मैंने काली मिर्चें ली हैं। इसके साथ ही मैंने 1 बड़ा तेज़पत्ता लिया है जिसे मैंने तोड़ लिया है, ये भी हम शामिल कर देते हैं। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है। आधा चाय का चम्मच मैं सौंफ शामिल कर रही हूँ। बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार हमारी यखनी तैयार होगी। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने नमक शामिल कर दिया है। नमक हमें कम लगा तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। 1 छोटी मैंने प्याज ली थी जिसे रफली काट कर हमने शामिल कर दिया है। अब हमने तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये हमारी यखनी का फर्स्ट स्टेप है। इसे मैंने मिक्स कर लिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर दूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे तकरीबन जो है 1 घंटे तक पकाना है। जितनी स्लो आंच पर आप इस यखनी को पकाएंगी उतनी ही जायकेदार आपकी चिकन यखनी बनेगी। तो हाई फ्लेम पर आपने इसको नहीं पकाना है, स्लो आंच पर पकाना है ताकि हड्डियों की भी अच्छी तरह से यखनी बन सके। थोड़ा सा ढक्कन आपने खोल कर रखना है। यखनी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन हमारी यखनी तैयार हो गई है, यानी कि चिकन का अच्छा सा जो है अरक निकल गया है। तो बस अब हमने इस यखनी को छान लेना है। बाउल के ऊपर मैंने छन्नी रखी है और हमने इस तमाम यखनी को जो है अच्छी तरह से छान लेना है। यखनी को मैंने छान लिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चिकन यखनी भी जिस तरह बाज़ार में चिकन यखनी मिलती है वैसे ही दिखे तो आपने जो है चिकन के जो है छोटे छोटे से फोक की मदद से रेशे कर लेने हैं। आप चाहे तो हाथों की मदद से भी इसके रेशे कर सकती हैं। चिकन जो है हमारी बहुत अच्छी तरह से गली हुई है। इसकी हड्डियों को हम अलग कर लेंगे और तमाम चिकन के मैं रेशे कर लेती हूँ। चिकन की हड्डियों को मैंने अलग कर दिया है और तमाम चिकन के मैंने रेशे कर दिए हैं। तो चलिए अब हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इसी पतीली के अंदर हमने जो यखनी छान कर रखी है हम वापस डाल देते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत हेल्दी हमारी ये चिकन यखनी तैयार होगी। अब मैं इसके अंदर कुछ और मसाले भी शामिल करूँगी। सबसे पहले हमने जो चिकन रेशा करके रखी है वो डाल देते हैं। ये मैंने तमाम चिकन डाल दी है। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर ताज़ा कूटी हुई काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपने इसके अंदर काली मिर्चें नहीं डालनी हैं, बल्कि काली मिर्चों को आपने सर्विंग के टाइम साथ में रखना है।
आधा चाय का चम्मच ही मैं ताज़ा भुना और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। ये है मेरे पास चिकन पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का चिकन पाउडर ले सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाता है। ये मैं 1 चाय का चम्मच भरकर शामिल कर रही हूँ। आप चिकन पाउडर की जगह 1 चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। इन तीनों मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसे मज़ीद 1 मिनट तक पका लेते हैं। मैंने इसे 1 मिनट तक पका लिया है। तो अब मैं चाहती हूँ कि ये यखनी देखने में बिल्कुल बाज़ार जैसी लगे। तो 1 खाने का चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और इसके साथ ही मैंने क्वार्टर कप पानी लिया है। ये पानी हम कॉर्नफ्लोर में डाल देते हैं और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। कॉर्नफ्लोर को आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालते जाना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। हमने इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, सूप की तरह ये यखनी है, बस इसमें हल्का सा गाढ़ापन आना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है कॉर्नफ्लोर शामिल नहीं करूँगी। ये देखिए जी, मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर रोक लिया है बस, इससे ज़्यादा हमें इसे गाढ़ा नहीं करना है। अब मैं इसे इसी तरह चलाते हुए मज़ीद 2-3 मिनट तक पका लूँगी ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। 2-3 मिनट तक मैंने इसे पका लिया है। यखनी हमारी तैयार है। अब इस यखनी को किस तरह सर्व किया जाता है, तो चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार बीमारियों से महफूज रखने वाली यखनी तैयार है। ऐसी यखनी आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा जायकेदार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मैं इसे जो है छोटे बाउल में निकाल रही हूँ और मैं बताती हूँ कि इसके साथ हमने और क्या चीज़ें सर्व करनी है। तो मैं पहले इसे बाउल में निकाल लेती हूँ। इसके साथ आपने ये उबले हुए अंडे ज़रूर रखने हैं, इससे भी आपकी यखनी का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। आप छोटे बड़े जिस साइज़ में चाहें अंडों को काट सकते हैं और साथ ही में आपने नमक और ताज़ा कुटी हुई काली मिर्चें भी सर्व करनी है ताकि हर कोई अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और काली मिर्चें डाल सके। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।